जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं गॉस थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या होता है। आप सबको पता है कि ग्रेट साइंटिस्ट जो हमारे गॉस थे उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। बर्नाकल्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे, पर पैरामीशियम पे एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन्होंने एक थियोरी दी थी जिस थियोरी को कहते हैं गॉस थियोरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खत्म हो रहा है ना जी। खत्म तो हो रहा है, बिल्कुल। क्या खत्म हो रहा है, चलिए आइए समझते हैं। देखें, ये गॉस ने क्या कहा। गॉस ने कहा कि अगर हमारे पास दो स्पीसीज है ना, अगर हमारे पास दो स्पीसीज है और दोनों स्पीसीज का रिसोर्स सेम है और वो रिसोर्स लिमिटेड है, वो रिसोर्स पर ही उनको सरवाइव करना है, तो एक टाइम जरूर आएगा जब इन दोनों स्पीसीज में से एक स्पीसीज एक्सक्लूड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि दो स्पीसीज जब जब एक रिसोर्स पे ही ग्रो कर रही है, फाइट कर रही हैं, तो उसमें से जिसकी रिसोर्स को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन दूसरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन ऐसा रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें दोनों का जो फिटनेस होता है वो कम होता है, दोनों पे निगेटिव इफेक्ट होता है जी, बिल्कुल। और ये कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन एक ही स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है और दो स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, रिसोर्स के लिए, मेटिंग पार्टनर के लिए, शेल्टर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होता है कंपटीशन। तो अब गॉस ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था पैरामीशियम पर, आइए देखते हैं। पैरामीशियम तो जानते ही हैं, प्रोटिस्टा है और इसका दो फूड होता है। एक फूड होता है अपना ईस्ट ईस्ट होता है, और सेकंड फूड होता है डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया। अब भाई किसी भी इस प्लेस पर प्रैक्टिकली ये इनके रिसोर्सेज हैं वो तो हमेशा लिमिटेड रहेंगे ना। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तीन स्पीसीज लिया। समझिए आप, तीन स्पीसीज लिया। एक लिया पैरामीशियम ऑरेलिया, दूसरा स्पीसीज लिया पैरामीशियम कॉर्डेटम, और थर्ड लिया पैरामीशियम बर्सेरिया। किया क्या, इन्होंने तीनों को ग्रो करवाया। जब इन्होंने तीनों को ग्रो करवाया तो देखा शानदार तरीके के ग्रोथ हुए, अच्छी तरह से ग्रोथ हुए। यहाँ पे लॉजिस्टिक फेज, यहाँ पे कर्व जो है इनको मिला अच्छी तरह से। एक स्पीसीज पे टाइम लिया और दूसरे स्पीसीज पे पॉपुलेशन साइज लिया, तो पैरामीशियम ऑरेलिया में एक बढ़िया सा इनको ग्रोथ कर्व ये देखिए देखने को मिल गया, है ना। ये देख ग्रोथ कर्व देखने को मिल गया, फाइन। फिर इन्होंने पैरामीशियम कॉर्डेटम को इंडिविजुअली ग्रो किया, तब उसका भी एक शानदार ग्रोथ कर्व देखने को मिला। फिर बर्सेरिया का किया तो उसका भी एक ग्रोथ कर्व देखने को मिला, इंडिविजुअली किया यहाँ पे। समझ रहे हैं? फिर क्या किया कि उन्होंने दो स्पीसीज को एक साथ किया, भाई सारी चीजें चेंज हो गई। अब देखो अब क्या हुआ यहाँ पर। देखें, ऐसा हुआ कि इन्होंने ये पैरामीशियम ऑरेलिया को और पैरामीशियम कॉर्डेटम को एक साथ ग्रो किया, तो देखा कि पैरामीशियम ऑरेलिया तो ग्रो कर गया अच्छी तरह से, लेकिन पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है ये देखें ये एक्सक्लूड कर गया, खत्म हो गया। इनकी बात प्रूफ हो गई। ये तो यही तो कहना चाह रहे थे। ये कहना चाह रहे थे कि दो स्पीसीज को एक साथ ग्रो कराओगे तो एक स्पीसीज को तो एक्सक्लूड होना ही होना है, लेकिन उन्होंने देखा कि कई बार क्या हो रहा है कि दो स्पीसीज एक साथ सरवाइव कर जा रही हैं। अब उन्होंने सोचा कि भाई इसका क्या चक्कर है, ये देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार ये पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम बुर्सेरिया को ग्रो करवाया, ईस्ट में या बैक्टीरिया में ग्रो करवाया, तो देखा कि अरे भाई ये तो दोनों ग्रो कर जा रहे हैं, दोनों सरवाइव कर जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें बैक्टीरिया भर के इन्होंने दोनों ईस्ट को बैक्टीरिया को भर के इसमें ग्रो करवा रहे हैं। तो भाई देखा कि एक तरफ अगर मान लो कि ये ऊपर वाले एरिया में ये पैरामीशियम बुर्सेरिया ग्रो कर रहा है ना, तो दूसरे एरिया में ये पैरामीशियम कॉर्डेटम ग्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने रिसोर्स का बंटवारा कर लिया, रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर ली।
यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने ये प्रूफ किया। इन्होंने कहा कि अगर दो स्पीसीज एक साथ रह जा रही हैं तो उसका रीजन ये हो सकता है, ये होगा कि दोनों ने क्या किया है, रिसोर्सेज को आपस में बांट लिया है, और इसको कहते हैं हम लोग रिसोर्स पार्टीशनिंग। यस। तो हमारे जो गॉस थे उन्होंने सबसे पहले कहा था कि दो स्पीसीज और एक रिसोर्स के लिए compete करते हैं, तो a time will come that one species will exclude, and if they are not excluding then reason is resource partitioning। अब इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पैरामीशियम पर। पहले पैरामीशियम को इंडिविजुअली ग्रो किया तो देखा अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, फिर पैरामीशियम ऑरेलियाई को और पैरामीशियम कॉर्डेटम को ग्रो करवाया, देखा पैरामीशियम कॉर्डेटम एक्सक्लूड कर गया, है ना। फिर उन्होंने पैरामीशियम कॉर्डेटम को और पैरामीशियम बुर्सेरिया ग्रो करवाया, तो देखा कि दोनों अलग अलग अपने रिसोर्सेज को ले करके बांट करके यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब में एक एरिया में अगर पैरामीशियम बुर्सेरिया ग्रो कर रहा है तो उस एरिया में दूसरा वाला ग्रो नहीं करेगा, वो कहीं और ग्रो कर रहा है, और दोनों आराम से कोऑपरेट करके सर्वाइव होकर के रह रहे हैं। इस फिनोमेना का हम लोग रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।